तुलसीदास रामायण के माध्यम से परिवार में कैसे जीवन जीना चाहिए उसका संदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रोता बनाकर जीवन के संघर्षों के बीच में निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए, निष्काम भक्ति से क्या लाभ है, इस संबंध में उपदेश दिया है। ऋषि मुनियों ने वेद और उपनिषद के माध्यम से हमें आपको मंत्र और सूत्र सिखाए। कबीर का ग्रंथ बीजक एक प्रकार से सूत्र का काम करता है। बीजक में ऐसे ऐसे फार्मूला है जिससे हमारे जीवन की उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाती है। साहब पद की शुरुआत करते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो रे। बहुत बड़ी बात है कि मेरा तेरा मन एक कैसे होगा। मन तो सबके पास में एक एक है, लेकिन आपस में मन एक कैसे होगा। ये मन बहुत चंचल भी है, अच्छे कार्य में लगता नहीं है, अच्छे कार्य करते करते मन ऊब जाता है, गलत कार्यों में मन हटता नहीं है, मोबाइल से मन हटता नहीं है, पढ़ने में मन लगता नहीं, नींद से जी भरता नहीं है, जागने का मन होता नहीं है, वासना भी झकझोरती रहती है, भक्ति उपासना करने का मन होता नहीं है, भक्ति के बिना मुक्ति भी नहीं होती है। मन के एक होने का सवाल बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। पति पत्नी का मन, शिक्षक विद्यार्थी का मन, गुरु शिष्य का मन, सास बहू का मन एक नहीं होता है। इसलिए घर घर में विवाद बहुत होता है। राजनीतिक पार्टियों में भी बहुत विवाद है। सबका मन अलग अलग सोचता है, अलग अलग पसंद करता है। जब मन एक हो जाता है वहाँ विकास भी बहुत तेज होता है। कितने आश्रमों में साधु संतों का मन एक नहीं, कोई कहता ये करूँगा, कोई बोलता वो करूँगा, ये और वो में कुछ भी नहीं हो पाता है। जो पति पत्नी चुपके से सलाह कर लेते हैं, धीरे से काम शुरू कर देते हैं और एक दिन ऐसा आता है उन्नति और विकास के चरम शिखर पर पहुंच जाती। ये दोनों आत्माएं दोस्त हो गई। दो का अस्त होना, मन का मस्त होना और अच्छे कार्यों में व्यस्त होना, मित्रता। कई बार लोग मित्रता करते हैं और मित्र का मन और आपका मन मैच नहीं करता है। लोग विवाह कर लेते हैं लेकिन पति पत्नी में आज तक मैच नहीं हुआ है। चप्पल तो ऐसे पहनते लोग जो पाँव में मैच कर जाए, साड़ी के साथ मैच हो जाए, साड़ी ऐसी है जो ब्लाउज के साथ मैच हो जाए, ब्लाउज ऐसा है जो बाहों के साथ मैच हो जाए, और घड़ी ऐसी पहनते हैं जो कलाई के साथ मैच हो जाए। परंतु पति पत्नी 20 साल से शादी हो चुकी है, दोनों में अभी तक मैच हुआ ही नहीं है, झकाझोरी चल रही है। तो ये सत्संग आपके मन को मैच करना सिखाता है, आपके मन को समझाने की कोशिश करता है। राजस्थान के भक्त लोग भजन गाते हैं कि मन मारो बांदरो रे, घनी छलांगा मारे। राजस्थान के भक्त कहते मन मेरा बंदर है, घनी माने बहुत, ये बहुत छलांगे मार रहा है। वास्तव में मन तो सबके पास में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मन के वश में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं
जिनका मन उनके वश में है। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। विदुर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन बस में है और जिसकी इंद्रियां भी बस में है, वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु, और जो गलती करने वालों को उचित दंड देना जानता है। कम गलती है तो कम दंड, अधिक गलती है तो अधिक दंड, और गलती नहीं है तो बिल्कुल दंड नहीं देना चाहिए। पनिशमेंट की तादाद को समझना भी बहुत बड़ी चीज है। कोई बूढ़े आदमी ने गलती किया है, उसको अगर 10 डंडे लगा दोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन 20 साल के लड़के ने गलती किया है तो उसको 20 डंडे लगा दोगे तो भी कोई बात नहीं। उम्र देख करके भी दंड दिया जाता है। बच्चा गलती करता है, 5 साल का बच्चा, तो उसको केवल डरवाया जाता है, लेकिन डंडों से पीटा नहीं जाता, क्योंकि बालक अज्ञानी है। बालक को मारते मारते तुम मार डालोगे, लेकिन बालक कभी तुम्हारे समझाने से समझेगा नहीं। जब वो बालक 10 साल का होगा तो वो तुमको भी समझाने लग जाएगा। 15 साल का बालक होगा, तुमको भी कहेगा पापा ऐसा मत करो। आप याद रखना, अभी छोटी उम्र है, बालक है, अज्ञान दशा है, गलती होती है, महिलाओं को क्षमा करना चाहिए। खगड़िया जिला के एक भक्त जी कह रहे थे, मेरा बच्चा गलती करता है, मेरी पत्नी उसको बहुत मारती है, बहुत मारती है, इतना मारती है मैं डर जाता हूँ इसको कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा कुछ क्या होगा? बोले ऐसा लगता मर जाएगा, आज मर जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा भी बहुत मजबूत है और मेरी पत्नी मारते मारते थक जाती है, पर 1 सेंटीमीटर वो सुधरता ही नहीं, छोटा है। तो हमने कहा तुम मारते हो कि नहीं मारते हो? तो उन्होंने कहा मेरे हिस्से का भी मेरी पत्नी ही कूट देती है, बहुत कूटती है। याद रखना, जब तक तुम गलतियां करते रहोगे तब तक तुम बचपन में ही जियोगे। बहुत जल्दी गलतियों को सुधारिए, ताकि आप उम्र से जवान केवल शरीर होता है, लेकिन मन तब जवान होता है जब मन समझदार हो जाए और तुम्हारा मन गलती करना बंद कर दे, तब समझ लो असली तुम जवान हुए हो, अन्यथा बच्चे ही हो अगर गलती कर रहे हो। गलतियां इंसान को कमजोर भी करती है, मनोबल आपका कमजोर कर देती है, हिम्मत कमजोर हो जाती है। गलतियां आपको संकोच और शर्मिंदा का पात्र बना देती है। इसलिए समय बड़ा अमूल्य है। गलतियों में समय गंवाओगे तो फिर आगे बढ़ने का समय तुम्हारा खो रहा है। मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। विद्यार्थी जीवन को एक साधना का जीवन समझिए। विद्यार्थी को विषय भोगों की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, और विद्यार्थी जीवन एक संयम नियम का जीवन है। जैसे साधु का जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधु साधना करता है, ऐसे विद्यार्थी अपने शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कोटि की सफलता को प्राप्त करने के लिए मन लगा करके समर्पित होकर के पढ़ाई करता है। ये पढ़ाई का रास्ता साधना का ही रास्ता है। विद्यार्थी को कोई नशा व्यसन भी नहीं करना चाहिए। कितने विद्यार्थियों के बारे में सुना गया, बेंगलोर, देहरादून, दिल्ली, कोटा जा करके वहाँ नशा करते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, नशे के इंजेक्शन लगवाते हैं, दारू भी पीते हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं। और माँ बाप का पैसा जो बर्बाद करता है, अंत में उसकी ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप जिस दिन से बच्चे का जन्म होता है, वे खुद के लिए जिंदगी जीते नहीं हैं,
वे अपने बच्चों के लिए धन कमाते हैं, बच्चों के लिए ज़िंदगी जीते हैं। उनकी हर सांस बच्चों के लिए सांस होती है, हर कदम बच्चों के लिए कदम होता है और हर मेहनत बच्चों के लिए होती है। इसलिए बच्चों को अपने माँ बाप के साथ में कभी धोखा नहीं देना चाहिए और माँ बाप के धन का सदुपयोग करना चाहिए। अगर माँ बाप ने देहरादून भेजा है तो वहाँ से कुछ दून नंबर लेकर के आइए। खाली देहरादून गए और वहाँ से मेहरादून बनकर आ गए तो कोई मतलब ही नहीं। बेंगलोर गए, वहाँ से पोंगलोर बनकर आए, पोंगानाथ। गए थे दिल्ली पढ़ने के लिए, दिल्ली, और वहाँ से ढूंढ लाए एक बिल्ली, बस हो गई पढ़ाई। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी तो, तुम्हारा पति जो भविष्य में बनने वाला है वो तो बांका जिले में ही है, भागलपुर में ही है, गोड्डा में है, साहेबगंज में है। तुम वहाँ विषय भोग करने के लिए नहीं गए हो, तुम वहाँ संयम नियम से रह करके शिक्षा के ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गए हो। जीवन में समझो, चंचल मन को जीतो। जिसके पास में विद्या रूपी धन है, विदेश में उसको क्या चिंता है, और जिसके पास में याद रखना ज्ञान है उसको पूरे जीवन में दुख कहाँ है, और जिसके पास में विवेक है उसको भटकाव कहाँ है, और जिसके पास में भक्ति है उसको बंधन कहाँ है, और जिसके पास में प्रेम है वो अकेला कहाँ है, और जिसके पास में सहन शक्ति है वो कमजोर कहाँ है, और जिसके पास में प्रसन्नता है, याद रखना उसके पास में दौलत कम कहाँ है। प्रसन्नता भी तो एक दौलत है। समय के लिए भी जागिए, समय को गंवाइए मत। कबीर साहब कहते हैं, मेरा तेरा मनुआ कैसे कहुई रे। थोड़ा समय अपने पिताजी के पास बैठो, माँ के पास बैठो, सास ससुर के पास बैठो, उनकी पुरानी बीती हुई कहानियों को सुनो। तुम ये मत सोचो कि बार बार वही बात सुनाते हैं, बार बार वही बात सुनाते हैं, बार बार वही बात सुनाते हैं। बार बार इसलिए सुनाते हैं कि तुम एक बार में सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं, इसलिए बार बार सुनाना पड़ता है। अगर तुम बिना सुनाए समझ जाओ तो एक बार भी वो नहीं सुनाएंगे, लेकिन 1000 बार सुनाने से जब नहीं समझते हो तब वो बार बार सुनाते हैं। बार बार सुनाने का मतलब है तुम पक्के मूर्ख हो, इसलिए बार बार सुनाना पड़ता है। और बार बार सुनाते हैं तो कोई फीस थोड़े मांगते हैं, निःशुल्क सुनाते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि मेरे गुरु ने मुझको बार बार ज्ञान दिया, तब थोड़ा सा ज्ञान समझ में आया। तदपि कहे ओ गुरु बारही बारा, समझे परे कछु मति अनुसारा। तदपि कहे ओ गुरु बारही बारा, समझे परे कछु मति अनुसार। तद्यप गुरु ने बारंबार सुनाया। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। नरहरिदास, नर के रूप में हरि मिल गए थे, और नर के रूप में गुरु हरि होता है। संत मत में भजन आज कोई सज्जन गा रहे थे, संत मत का भजन था, गुरु भव पार करता है, और गुरु शिव का रूप होता है, गुरु विष्णु का रूप है। मैं पीछे से सुन रहा था, व्यास गादी सजाई जा रही थी, बड़ी भजन के अंदर कीमती बातें थी। जिन्होंने सुना उनका भाग्य है, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनका दुर्भाग्य है, और जिनको याद है उनका सौभाग्य है, और जो भूल गए वो जैसे के तैसे हैं। याद रखना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, तद्यप मेरे गुरु ने मुझे बार बार ज्ञान दिया, लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझ में आया। जितना तुमको सत्संग गुरु जी सुनाते हैं सब थोड़े याद रहता है, लेकिन कुछ बात तुम्हारा मन पकड़ लेता है, और एक बात से ही तुम्हारी जिंदगी की सब बात बनती चली जाती है। गुरु आशीर्वाद भी देता है,
अभी यहाँ पर एक सज्जन कह रहे थे गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे काम सब बनते चले गए। श्रीमती उमा देवी के पति डॉक्टर समीर मोहदीपुर वाले बता रहे थे कि हमारा विकास भी बहुत हुआ है और वास्तव में इस भक्त ने हमको दान भी बहुत दिया है, दान बहुत किया है। हमेशा दिल खोल कर दान देते हैं और हमारे लिए सामान भी लाते हैं और मैं कभी इनसे कुछ भी मांगा नहीं है, लेकिन अपने आप देते हैं। खेत कभी तुमसे मांगता नहीं है, लेकिन खेत में जो बीज बो देता है, खाद बो देता है, पानी सींच देता है, तो खेत अपने आप फसल उसको वापस दे देता है। गुरु तो खेत होता है जो गुरु की सेवा करता है, जो गुरु को दान करता है, जो गुरु के दर्शन करता है, जो गुरु की वाणी सुनता है, जो गुरु का ध्यान करता है, जो गुरु से गुरु मंत्र लेता है, जो गुरु से प्रेम रखता है, गुरु का गुणगान करता है। याद रखना, तो गुरु की आत्मा उसको आशीर्वाद अपने आप दे देती है। चाहे वो 1000 कोस दूर झारखंड महागामा में बैठा हो, किरण देवी शाह नाम हो और उसका पति सुबोध शाह हो, लेकिन वो आशीर्वाद लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से सीधे महागामा पहुंचेगा। गुरु एक बार अपने मन में स्मरण करता है, तुम्हारा ध्यान लगा देता कि इनका काम हो जाए, तो वहीं से शक्ति प्राप्त होती है और तुम्हारा काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु के आशीर्वाद के पात्र बनिए, कृपा पात्र बनिए, दया पात्र बनिए, क्षमा पात्र बनिए, ज्ञान के पात्र बनिए, ध्यान के पात्र बनिए। गुरु मनुष्य के रूप में तो होता है, लेकिन जो ब्रह्मचारी गुरु है, सदाचारी है, शाकाहारी है, व्यसन मुक्त है, नशा से दूर है, संयम नियम भरपूर है, जितेंद्रीय है, जो वैराग्यवान है, ऐसा गुरु कलयुग में भगवान का रूप होता है। ऐसा सदगुरु मिल जाए तो समझ लो दूसरे रूप में भगवान ही मिल गए हैं। उनसे अपना नाता रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। हर व्यक्ति को सदगुरु का चुनाव करना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए। कल भी कई लोगों ने गुरु मंत्र लिया है, आज भी कई लोगों ने गुरु मंत्र लिया है। महान भक्त श्री बैजनाथ जी के पावन घर में गुरु मंत्र और विशेष दर्शन का कार्यक्रम चलता है। जिनको गुरु जी के चरण छूना होता है उनको वहीं बुलाया जाता है। आप वहाँ चरण छू सकते हैं। यहाँ व्यास गादी पर चरण छूना मना रहता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। सब अगर चरण छुएंगे देर भी हो जाएगी और यहाँ सामान भी बहुत है, माइक लगा है, टेबल लगी है, तो उसमें आप चरण छुएंगे, कहीं माइक लुढ़क जाए, गिलास लुढ़क जाए और गड़बड़ हो जाएगा, पानी यहाँ गिर जाएगा, फिर सब हटाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ चरण छूना मना रहता है। लेकिन निवास पर चरण भी छू सकते हैं और गुरु मंत्र भी ले सकते हैं और जो भी दिल की बात कहनी है कह सकते हैं। आशीर्वाद भी देता हूँ। मैं जब आशीर्वाद देता हूँ अपने गुरु श्री क्षमादेव जी का स्मरण करता हूँ कि हे गुरुदेव, ये इनकी मनोकामना को पूर्ण कर देना, इनका कल्याण कर देना। याद रखना, गुरु भी अपने गुरु से आशीर्वाद तुम्हारे लिए मांगता है। गुरु को भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं आशीर्वाद दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। गुरु को भी अपने गुरु से विनम्रता पूर्वक तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए और तब वो आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार हो जाती है। मैं अपने गुरु के चरण छूता था तो मेरे गुरु जी कहते थे गुरु की दया। तो हमने कहा गुरु तो आप ही मेरे हैं, आपकी दया? बोले नहीं, मेरे गुरु की दया। तो हमने कहा तुम्हारी? बोले उनसे दया चलेगी, फिर मेरे से गुजरेगी, फिर तुम्हारे तक पहुंचेगी, तुम भी गुरु हो जाओगे। 3 गुरु जाओ। हमारे गुरु बहुत सीधे सरल सच्चे और बड़े बुद्धिमान भी थे, मेहनती बहुत थे। उन्होंने मेहनत से ही कबीर धाम लखीमपुर खीरी विश्व कल्याण आश्रम का उत्थान किया। जहाँ पर जंगल था, स्याही, भालू, रीछ, बंदर सब रहते थे, उस जंगल को काट कर 3 महीने में उसमें 5 फीट चौड़ा रास्ता बना पाए थे। और गुरु जी ने बहुत मेहनत किया, आश्रम बनाया। सन 1987 में मैं उनका शिष्य बना। मैंने देखा स्वर्ग जैसा आश्रम है। गुरु जी ने आम का बगीचा लगाया और गुरु जी ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। गुरु जी सब्जी भी उगाते थे, प्रवचन भी सुनाते थे, थोड़ा थोड़ा दर्शन देते थे, आशीर्वाद। उनका नाम पूज्य श्री क्षमादेव भगवान था। सबको क्षमा करते थे, जैसा नाम था वैसा गुण भी था। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा,
नाम उनका क्षमा, काम उन्हीं का क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो, आज वादा करो और संकल्प लो, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी की। सब दोहराइए, ये मेरे गुरु की महिमा की पंक्तियां हैं। जिंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। गुरु की महिमा अपार है, पार न पावे को। ध्यान गुरु का जो धरे, भव से पार सो होए। गुरु सुमिरन से दुख मिटे, और मिटते सभी कलेश। ऐसे गुरु चरणन में माथ नवाओ शेष। मेरा तेरा मनुआ कैसी कहोई। बड़ी चुनौती है मन को एक करना, ये साधारण बात नहीं। बार बार सत्संग सुनो। जो व्यक्ति अपने मन को मार सकता है, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता, उससे बड़ा बलवान और पहलवान दूसरा कोई नहीं। सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, कुएं में डूबकर मर जाना भी सहज है। और रण मैदान में युद्ध करते करते मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त होना भी सहज है। लेकिन सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, और सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना। शेर का शिकार करना भी सहज है। आग में कूद करके जल जाना, मर जाना, वो भी सहज है, बहुत बड़ी बात नहीं। कितनों करे हियाव बात सब गर्द है। ऐसे ऐसे कितने काम कर डालो, वो सब गर्द है धूल के समान। कितनों करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन राखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। मन को वश में करना, और जिसने मन को वश में कर लिया, उससे बड़ा सुखी और कौन होगा। और मन को वश में करने की पहचान क्या है? जीभ के स्वाद को भी आप जीत लोगे, रंग बिरंगे दृश्यों को देखने की चाहना को भी जीत लोगे, कोमल कोमल स्पर्श की चाहना को भी जीत लोगे, गंध सुगंध का आकर्षण भी जीत लोगे, और रसीले रंगीले गंदे गंदे गीतों के शब्दों को श्रवण करने की इच्छा को भी तुम जीत लोगे। जब तुम पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत लेते हो,
तो समझ लेना अब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो गया है। अब तुम मनमोहन हो गए, अब तुम जगमोहन हो गए, अब तुम प्रेम मोहन बन गए। इसलिए कभी भोजन में स्वाद ना हो तो भी मन मार के खा लेना, थोड़ा कम खाना। और कभी कोई शब्द अच्छे ना लगे कानों को, लेकिन कल्याणकारी शब्द है तो मन लगाकर सुन लेना। और कभी लग रहा है कहीं भूसा पड़ा है, पैरा पड़ा है, कीचड़ भी है, लेकिन फिर भी आप उसको सह करके वहां पर अपना काम कर लेना। कभी जहां तुम बैठते हो वो बिछावन थोड़ा सा कड़ा बिछावन, ऊबड़ खाबड़ जमीन, लेकिन फिर भी अपने मन को खुश करके वहां बैठकर प्रवचन भी सुन लेना। हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में अपने मन को जो प्रसन्न रखता है, मन को खुश कर लेता है और अपनी सभी इंद्रियों को काबू कर लेता है, उसके बारे में विदुर जी ने बहुत अच्छी बात कही है। विदुर जी कहते हैं कि उसके दुख ऐसे घटना शुरू हो जाते हैं जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा रोज रोज घटना शुरू हो जाता है, और उसके सुख ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उसके सुख भी रोज बढ़ने लग जाते हैं जो अपने मन को काबू कर लेता है। कभी आपके मन को दुख देने वाले शब्द आपके पति ने बोल दिया, तब भी उन शब्दों को सुन करके मुस्करा देना, यही तपस्या है। कभी आपकी पत्नी ने थोड़ा कड़ा बोल दिया, तब भी गम खा करके अपना काम न छोड़ना, यही तो गृहस्थ आश्रम की तपस्या है। कभी कभी जो पत्नी तुमको बहुत मानती है, पति तुमको बहुत मानता है, बेटा बहुत मानता है, कभी भूल से जोश में जुंग में कोई शब्द निकल जाता है, बाद को उनको पछतावा होता है और कहते हैं कि बहुत गलत बात हो गई, कैसे मैंने आपको ऐसा बोल दिया, और रोते भी हैं। लेकिन बोल दिया तो बोल दिया, निकल गया सब तो निकल गया, लेकिन निकल गया तो निकल गया, और सुन लिया तो सुन लिया, पर सह लिया तो सह लिया और कुछ नहीं कहा। ये सबसे बड़ी जीत आपकी है। यही तो मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो ही गई। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। मैं कहता हूँ आँखन देखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कागद की लेखी रे, तू कागद की लेखी। बहुत सुंदर कबीर का ज्ञान है, मधुर मधुर है। मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। आइए ध्यान एकाग्र करिए, कोई मोबाइल ना चलाएं, गुरु जी की तरफ ध्यान दें, साइलेंट रहिए। साहिब बंदगी बोलिए। साहिब बंदगी मेरा तेरा मनुआ कैसी हुई, मैं कहता हूँ आँखन देखी। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो कुरान शरीफ में लिखा है, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, अच्छा लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में जो विवेक से उचित है, कबीर साहब कहते हैं वो लिखे पर मत जाइए। लेखा लेखी की नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। कबीर साहब कहते हैं लिखा लिखी पे मत जाइए कि कुरान में ये लिखा, पुराण में वो लिखा, बाइबल में वो लिखा है। वर्तमान में क्या होना चाहिए वो सोचिए। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा ट्रैक्टर से खेती करना, और सभी लोग खेती करते हैं। कहीं लिखा नहीं है, न मोहम्मद साहब ने न तुलसीदास ने कि मोबाइल से कभी बात करना, सब कर रहे हैं। कहीं लिखा ही नहीं है कि आलस्य करना, लेकिन आलस्य लोग करते हैं।
बहुत सारा लिखा नहीं है। लिखने का कोई ठेका थोड़े दिया है लिखने वाले का, और लिख भी दिया हो कोई, अगर वर्तमान में बात उचित नहीं बैठ रही है तो उसको लिख कई मेटे सोई पीछा नहीं, लिखे हुए को भी मिटा दीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ा, जैसे आपके पिताजी मकान बनाते हैं, सही मकान नहीं बना पाए तो आप तोड़कर नया बनाते कि नहीं बनाते? तो ऐसे ही जो लिखा है उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधार दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, नए प्रकाशन में शुद्ध कर दीजिए। और नफरत फैलाने वाला ज्ञान अगर किसी ग्रंथ में लिखा, किसी पंथ में लिखा है, किसी संत ने लिखा है या किसी मजहब में लिखा है, तो याद रखना वो लिखने वाला भी धूर्त आदमी है। जिसने नफरत फैलाने का ज्ञान लिखा है वो महान नहीं हो सकता है, वो पूजनीय नहीं हो सकता है। नफरत तो हर मनुष्य के अंदर अपने आप पैदा होती है, प्रेम पैदा करने के लिए समझाना पड़ता है। और जो नफरत बढ़ाने के लिए जिसमें ज्ञान लिख दिया है, किसी भी ज्ञानी ने लिखा हो, उस ज्ञान को फेंक देना चाहिए तालाब के पानी में और जिंदगी में गढ़ देना चाहिए एक नई कहानी में। ऐसा होना चाहिए। जिंदगी ऐसी जियो जिंदा रहे दिलशाद तू, कहिए बाबा। और तो न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हंसकर सुनाना है, हंसकर ही सुनना है, और धीरे 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 पूरा सुना देना है। देखिए आपका प्रेम बहुत है, इतना बादल छाए हैं 3 दिनों से, लेकिन आप बराबर हिम्मत करके आते हैं, एक आशा के साथ आते हैं, गुरुजी सुनाएंगे जरूर और बादल थमेंगे जरूर। वर्षा होगी नहीं, गुरुदेव की ज्ञान वर्षा होगी, ऐसे विश्वास के साथ में तुम आते हो। और आपका भरोसा सफल भी है। कल भी सत्संग हुआ, परसों भी सत्संग हुआ, आज भी सत्संग हो रहा है, पानी भी बरस रहा है और सत्संग भी हो रहा है। पानी भी होशियार है, बादल भी होशियार है, इंद्र भी होशियार है, और तुम भी होशियार हो, तुम्हारा गुरु भी होशियार है। सत्संग जब समाप्त हो जाता तो पानी आ जाता है, और सत्संग जब चलता है ना पानी है ना कुछ है। तो कितना अच्छा है, सब धूल बैठ गई, कीचड़ बैठ गया। और हमारे संत भी होशियार है और कर्मचारी बहुत होशियार है। जब पानी आने वाला होता वो चांदनी खोल देता है, और चांदनी खोल देता है, फिर पानी बंद हो जाती, पानी शुरू हो जाता है। गुरु भाग जाता है और सब निकल जाते हैं, और पानी बरसता रहता है, रात में सूख जाता है, सवेरे धूप हो जाती है, सवेरे फिर श्रोता आ जाते हैं और गुरु आ जाता है, फिर ज्ञान वर्षा शुरू हो जाता है। यही 3 दिनों से चल रहा है।